विद्यार्थियों, आज चर्चा करते हैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारें आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रतिनिधि और राष्ट्रकवि के रूप में विख्यात मैथिली शरण गुप्त जी ने राष्ट्रीय भावों की गंगा को जन जन के जीवन में बहाने का भगीरथी प्रयास किया है। साकेत और यशोधरा गुप्त जी की स्थायी कीर्ति के ऐसे दो स्तंभ हैं जिसने हिंदी जगत में धूम मचा दी थी। उनकी कृति भारत भारती ने देश की जनता को झकझोर कर रख दिया था। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। इन ओजस्वी विचारों से अंग्रेज घबरा उठे थे। इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया था। गुप्त जी को प्रताड़ित किया गया। फिर भी दद्दा की वाणी अहरनिश उन्मुख होती रही। उनकी अमृतमयी वाणी से जो काव्यधारा प्रवाहित हुई वह भारत की राष्ट्रीयता एवं संस्कृति की ऐसी मंदाकिनी है जिसने गुलामी की जंजीरों से जकड़े भारत को सम्मान से जीवन जीने का अमर संदेश दिया। गुप्त जी का चिंतन भावुकता संपन्न रहा है। लोक कल्याण एवं राष्ट्रीय उत्थान का सहज भावोच्छ्वास इनकी रचनाओं में देखा जा सकता है। अतीत के प्रति प्रेम, स्वदेश प्रेम की भावना संपूर्ण काव्य में परिलक्षित है। गुप्त जी एक ऐसे स्वराज्य की कल्पना करते थे जिसमें हिंदुस्तान हिंदुओं का होकर रहे और हिंदू हिंदुस्तान के होकर रहें। मानवता और मानवीय वृत्तियों को सहेजने, हिंसा, अहिंसा, करुणा, विश्व मैत्री को सभी धर्मों और संस्कृतियों की तात्विक एकता और उनके समन्वय की व्यवहारिक आवश्यकता पर उन्होंने हमेशा बल दिया है। देशार्चन और मातृभूमि का स्तवन करते हुए गुप्त जी कहते हैं, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियाँ प्रेम प्रवाह, फूल तारे मंडल हैं, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। करते अभिषेक पयोध हैं, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। समाज सुधार की भावना उनकी रचनाओं में देख सकते हैं। हिंदू समाज कुरीतियों का केंद्र जा सकता कहा, ध्रुव धर्म पथ में कुप्रथा का जाल सा है बिछ रहा। सुविचार के साम्राज्य में कुविचार की अब कांति है, सर्वत्र पद पद पर हमारी प्रकट होती भ्रांति है। हा वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसे पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यहीं विस्तार है। आगे वो कहते हैं, भारतीय मेरे बांधव हैं, घर है मेरा सारा देश, बस यह मेरा आत्मचरित्र ही है मेरा अंतिम संदेश। इस देश को हे दीन बंधो आप फिर अपनाइए, भगवान भारतवर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइए। हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? वो कहते हैं, सबसे प्रथम कर्तव्य है शिक्षा बढ़ाना देश में, शिक्षा बिना ही पढ़ रहे हैं आज हम सब क्लेश में। शिक्षा बिना कोई कभी बनता नहीं सत्पात्र है, शिक्षा बिना कल्याण की आशा दुराशा मात्र है। थे कर्मवीर की मृत्यु का भी ध्यान कुछ धरते न थे। हमारे पूर्वजों में जो वीरता का भाव था उसका वर्णन गुप्त जी करते हुए कहते हैं कि थे कर्मवीर की मृत्यु का भी ध्यान कुछ धरते न थे, थे युद्ध वीर की काल से भी हम कभी डरते न थे, थे धर्मवीर की प्राण के भी मोह पर मरते न थे। स्वावलंबन की शिक्षा देते हुए वो कहते हैं, विचरो अपने पैरों के बल भुजबल से भव सिंधु तरो, जियो कर्म के लिए जगत में और धर्म के लिए मरो। नहीं चाहते हम धन वैभव, नहीं चाहते हम अधिकार, बस स्वतंत्र रहने दो हमको और स्वतंत्र रहे संसार। सत्याग्रह है कवच हमारा,
कर देखे कोई भी बार, हार मानकर शत्रु स्वयं ही यहाँ करेंगे मित्राचार। इस तरह से तत्कालीन स्वतंत्रता आंदोलनों पर लिखी गई उनकी कविताओं में स्वदेश संगीत में सत्याग्रह, स्वराज्य की अभिलाषा, गांधी गीत, भारत के लिए झंडा गीत, भारतीय कृषक की दुर्दशा, प्रवासी भारतीयों की कष्ट कथा से गुप्त जी के काव्य में नई राष्ट्रीय चेतना का सूत्रपात हुआ। उन्होंने अहिंसक राज्य क्रांति का लक्ष्य सबके समक्ष रखकर गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम हरिजन उद्धार, छुआछूत निवारण, हिंदू मुस्लिम सामाजिक एकता, खादी और ग्रामोद्योग आदि कार्यों पर आस्था प्रकट ही नहीं की, काव्यात्मक अभिव्यक्तियां भी प्रस्तुत की। वो कहते हैं, मैथिली शरण गुप्त जी नव जागरण के कवि थे। उन्होंने व्यक्ति, समाज और देश के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझा तथा अपनी साहित्यिक परिधि में प्रतिष्ठित किया। कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान, शिक्षा, नीति अनीति, सदाचार, आज्ञा पालन, कर्मठता आदि विषय इस नव जागरण की भूमिका में आवश्यक और जो स्वाभाविक थे उनको उन्होंने काव्य के रूप में प्रस्तुत किया। कहते हैं, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म मिला किछ अर्थ अहो, समझो इसको यह व्यर्थ न हो। आगे वो कहते हैं, शक्ति दो भगवान हमें, कर्तव्य का पालन करें, मनुज होकर हम न परवश पशु समान जिए मरें। स्त्री शिक्षा से लेकर कृषक जीवन तक के संबंध में गुप्त जी के रचनाओं में यत्र तत्र स्थान देखने को मिलता है। गुप्त जी का साहित्य धर्म जीवन धर्म से विच्छिन्न नहीं था। उन्होंने व्यक्तिगत प्रेम, देश प्रेम, लोक सेवा, समाज हित, आदर्शवादी दृष्टिकोण ग्रहण किया। समाज, धर्म, राजनीति, आर्थिक जीवन, नैतिक जीवन आदि में व्याप्त बाह्य आडंबर, अनाचारों, अत्याचारों, कुरीतियों को अपना लक्ष्य बनाकर आशा और उन्नति का संदेश दिया। अंत में महादेवी वर्मा जी के शब्दों में, गुप्त जी पूर्ण काम है, यदि अपने अहम को समष्टि में मिला देना कवि की मुक्ति है तो गुप्त जी मुक्त कवि हैं। वे विश्वास के साथ कहते हैं, अर्पित हो मेरा मनुज काय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।